नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि बिहार दरोगा की नई बहाली आ चुकी है और कई छात्र इसकी तैयारी अभी से ही शुरू कर दिए होंगे। तो इस वीडियो को बनाने का मकसद सिर्फ इतना है कि जो लोग इसका एग्ज़ाम पहले भी दे चुके हैं उनको मालूम ही होगा कि किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं और क्वेश्चन का लेवल क्या होता है, किस विषय से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं और किस विषय से कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पर जो लोग इसका पहली बार फॉर्म अप्लाई करने वाले हैं और पहली बार तैयारी करने वाले हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और जो पहले भी इसका एग्ज़ाम भी दे चुके हैं उनके लिए भी ज़रूरी है, वो भी देख सकते हैं कि किस तरह के प्रश्न आए थे और उनसे कहाँ पर चूक हुई थी जिसके कारण उनका रिजल्ट नहीं हो पाया था। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। तो पहले तो जान लेते हैं कि जो बिहार दरोगा का जो प्रारंभिक परीक्षा है पीटी है, इसका जो पेपर होता है जो समान अध्ययन का ही होता है, सिर्फ जीएस का पेपर होता है जिसमें इतिहास, भूगोल, राजनीतिक शास्त्र, अर्थशास्त्र, सामान्य विज्ञान और विविध होता है। और साथ में ही करेंट अफेयर का एक अलग सा टॉपिक होता है जिसमें जो मेंस में नहीं पूछा जाता है, इसके जगह पर मेंस में मैथ और रीजनिंग पूछा जाता है। यहाँ पर करेंट अफेयर जो प्रारंभिक परीक्षा है इसके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसमें करेंट अफेयर का जो क्वेश्चन होता है वह 20 क्वेश्चन से भी ज़्यादा पूछे जाते हैं। साथ में ही यहाँ पर इतिहास, भूगोल, राजनीतिक शास्त्र, जीएस का पेपर होता है। इसमें कुल प्रश्नों की संख्या होती है जो 70 प्लस होती है और करेंट अफेयर की क्वेश्चन की प्रश्नों की संख्या होती है जो 20 प्लस होती है। और इसमें समान अध्ययन का जो प्रत्येक सब्जेक्ट है, इनमें से कुछ ऐसे सब्जेक्ट है जिनमें से कुछ ज़्यादा ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे इतिहास हो गया, भूगोल हो गया, राजनीतिक शास्त्र हो गया और सामान्य विज्ञान हो गया। ये चार टॉपिक मिलाकर आपको कम से कम 60 क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। इसमें चार को जो टॉपिक यहाँ पर इतिहास, भूगोल और राजनीतिक शास्त्र और सामान्य विज्ञान है, इसको मिलाकर आपको 60 प्रश्न इन्हीं से आते हैं। और इधर का आपको करेंट अफेयर का हो गया जो 20 प्लस क्वेश्चन इस करेंट अफेयर से आते हैं। यानी आपको ज़्यादा से ज़्यादा 5 सब्जेक्ट को बहुत ज़्यादा ही मजबूत करना पड़ेगा, जिससे आपको कम से कम इसमें 80 प्रश्न पूछे जाते हैं, उनमें से आप कम से कम 60 या 65 प्रश्न आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। साथ में ही जो विविध का होता है तथा बिहार स्पेशल होता है, इससे मतलब क्वेश्चन बहुत कम पूछे जाते हैं। इकोनॉमिक्स का होता है, इससे भी क्वेश्चन बहुत कम पूछे जाते हैं। तो आइए आप साथ में देखते हैं कि 22/12/2019 को जो फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन जो दिया गया था, तो इसको आप मतलब जानते हैं कि इसका प्रत्येक सब्जेक्ट बाई कितना क्वेश्चन आया था, और इसके क्वेश्चन को अभी फुल डिस्कशन करेंगे कि मतलब क्वेश्चन का लेवल क्या था। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो ये पिछले साल 22/12/2019 को जो बिहार दरोगा का पीटी एग्जाम हुआ था फर्स्ट शिफ्ट का, उसका जो दिया गया है, इसमें जो प्रत्येक सब्जेक्ट बाई कितना क्वेश्चन पूछा गया है वो दिया गया है। तो यहाँ पर देखिए कि करेंट अफेयर के कुल 32 क्वेश्चन पूछे गए थे। इसमें कुछ करेंट अफेयर के कुछ ज़्यादा ही क्वेश्चन पूछ दिए गए थे। तो सेकंड में विज्ञान में 17 क्वेश्चन पूछे गए थे, इतिहास में 14 क्वेश्चन पूछे गए थे, भूगोल में 15 क्वेश्चन पूछे गए थे, और पांचवा में नागरिक शास्त्र में जो 10 क्वेश्चन पूछे गए थे, गणित में 5 पूछे गए जो सिलेबस से बाहर था, जिसमें सिलेबस में नहीं दिया गया था कि गणित मैथ पीटी में भी पूछा जाएगा, लेकिन इसमें गणित के 5 क्वेश्चन पूछे गए थे। साथ में ही विविध के 5 क्वेश्चन थे, इकोनॉमिक्स से 1 था और बिहार स्पेशल से 1 था। तो मैंने जैसे ही बताया कि आपको सिर्फ 5 सब्जेक्ट, 5 टॉपिक को आपको बहुत ज़्यादा मजबूत करना है पीटी के लिए। इसमें करेंट अफेयर, विज्ञान, इतिहास, भूगोल और नागरिक शास्त्र है। ये 5 टॉपिक आपको पीटी क्वालिफाई करने के लिए आपको 5 टॉपिक है जो आपको मतलब पूरा कंप्लीट करना पड़ेगा। तो आइए देखते हैं इसका क्वेश्चन की किस लेवल का था और साथ में ही फुल डिस्कशन देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए जो ये क्वेश्चन है, इसका क्वेश्चन फर्स्ट में देख लेते हैं कि लघु पतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या होता है। तो मतलब यहाँ पर इसका आंसर होगा बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, जिसके कारण यहाँ पर वोल्टा होती है जो शून्य हो जाती है। सेकंड में देख लेते हैं ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2019 में भारत का स्थान कौन सा है। तो इसके समय जो ये करंट अफेयर था, इसके समय भारत का स्थान 76वां था। और जो ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स है, इसका जो रिपोर्ट निकालता है वह वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा प्रकाशित होता है, और इसका 2020 में भारत का स्थान है जो 74वां है। 2020 का जो भारत का स्थान है जो 74वां है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ऑस्ट्रेलिया के महान प्रवाल भित्ति ग्रेट बैरियर रीफ किस तट के समानांतर स्थित है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। ये जो सी पूर्व तट के समानांतर है और यह
प्रशांत महासागर में सबसे बड़ा प्रवाल भित्ति, विश्व का सबसे बड़ा प्रवाल भित्ति भी है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से ब्रिटिश सरकार के कौन से चार्टर एक्ट से बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया था? तो यह इसका आंसर हो जाएगा बी, 1833 के चार्टर एक्ट के तहत इस अधिनियम के द्वारा भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंक को बनाया गया था, जिसने सती प्रथा तथा ठगी प्रथा का भी उन्मूलन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा तापीय ऊर्जा संयंत्र के संदर्भ में सुमेलित है, यानी कौन सा इसमें सही है? तो यह कवास है जो गुजरात में, जो इसका सही आंसर हो जाएगा डी। और इस जो कोबरा है, इसके और ऑप्शन देख लेते हैं इसमें। कोरबा जो उत्तर प्रदेश में है, जी यहाँ पर गलती है, कोरबा जो अभी छत्तीसगढ़ में है। सेकंड में रामगुंडम जो पहले आंध्र प्रदेश में था लेकिन अब तेलंगाना में स्थित है। और तलचर जो यहाँ पर आंध्र प्रदेश दिया गया है, इसका आंसर हो जाएगा उड़ीसा, जो तलचर है जो उड़ीसा में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, कोई व्यक्ति अगर विधायिका के सदस्य नहीं है तो वह कितने माह के लिए मुख्यमंत्री नियुक्त किया जा सकता है एवं उक्त निर्धारित समय में उसे राज्य विधायिका हेतु निर्वाचन होना है, अन्यथा वह मुख्यमंत्री नहीं रहेगा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा जो बी हो जाएगा, 6 माह हो जाएगा। और मुख्यमंत्री का जो और क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मुख्यमंत्री का नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल करता है। और यह राज्य का वास्तविक कार्यपालिका का प्रधान भी होता है, मुख्यमंत्री ही होता है। और यह 6 माह के अंदर अगर कोई भी विधायिका मतलब विधान परिषद या विधानसभा का किसी भी का सदस्य नहीं हो तो 6 माह के अंदर इसका सदस्यता ग्रहण करना होता है, अन्यथा वह मुख्यमंत्री से पद पर नहीं रह सकता है। साथ में देख लेते हैं 7वां, यहाँ पर देखिए इसका क्वेश्चन है, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में तिरछा प्रवेश करता है तो प्रकाश के संचरण की दिशा दूसरे माध्यम में बदल जाती है, इस प्रभाव को जाना जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा अपवर्तन, जो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर उसका जो दिशा है जो बदल जाती है तो उसे अपवर्तन कहते हैं। तथा साथ में ही परिवर्तन दिया गया, तो इसका जो आंसर इसका परिवर्तन कहते हैं कि प्रकाश के एक जब किसी भी सतह से टकराता है तो वापस उसी सतह में उसी ही माध्यम में चला जाता है, इसे प्रकाश का परिवर्तन कहते हैं। प्रकीर्णन मतलब प्रकाश को फैलना प्रकीर्णन कहलाता है। 8वां देख लेते हैं, उद्देशिका में समाजवादी एवं धर्म निरपेक्ष शब्द जोड़े गए थे, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, 42वां संविधान संशोधन के द्वारा। जो 42वां संविधान संशोधन के द्वारा समाजवादी एवं धर्म निरपेक्षता जोड़े गए हैं प्रस्तावना में। और यह जो 1976 में 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था और इसे मिनी संविधान भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, जलेपला दर्रा स्थित है, यह आसान क्वेश्चन है। जलेपला दर्रा इसका आंसर हो जाएगा सिक्किम हो जाएगा। और सिक्किम में ही एक महत्वपूर्ण जो दर्रा है वो नाथुला दर्रा है, जो सिक्किम में है, वो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। और यहाँ पर देख लेते हैं, इसमें उत्तराखंड में दिया गया है, तो यहाँ माना नीति लेपू लेखा दर्रा है जो उत्तराखंड में स्थित है। 10वां में देख लेते हैं, निम्नलिखित में कौन सा रंग के लिए प्रकाश का प्रकीर्णन न्यूनतम होता है? तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा डी, जो प्रकाश का प्रकीर्णन न्यूनतम होगा लाल का तथा सबसे अधिकतम होगा बैंगनी का। और यहाँ पर तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक भी लाल का ही होता है तथा इसका अपवर्तनांक है जो लाल का सबसे कम होता है अपवर्तनांक और बैंगनी का सबसे ज्यादा अपवर्तनांक होता है। 11 में देख लेते हैं, GDKP शब्द के खोजकर्ता कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा, ये बहुत हार्ड क्वेश्चन है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, उम्बेर्टो सुलापासो इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा एंटी टैंक ग्राइडेड मिसाइल नाग का हेलीकॉप्टर से लॉन्च किए जाने वाला संस्करण है? तो ये करेंट अफेयर था, इसका आंसर हो जाएगा डी, हेलिना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, राष्ट्रीय खेल दिवस के मौके पर खिलाड़ियों को पुरस्कृत किया गया, निम्नलिखित में किनको 2019 का अर्जुन पुरस्कार से नवाजा गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, सभी। ये करेंट अफेयर है। रविंद्र जडेजा, प्रमोद भगत, स्वप्ना बर्मन, गौरव सिंह गिल को 2019 के लिए अर्जुन पुरस्कार से नवाजा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पानीपत के तृतीय युद्ध किनके बीच लड़ा गया था? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो पानीपत का तृतीय युद्ध है जो अफगान एवं मराठा के बीच 1761 ईस्वी में लड़ा गया था, जिसमें अफगान की तरफ से अहमद शाह अब्दाली और मराठा की तरफ से बालाजी बाजीराव थे। और इसका जो पानीपत का प्रथम युद्ध है जो 1526 ईस्वी में लड़ा गया था बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच, तथा पानीपत का द्वितीय युद्ध है जो 1556 ईस्वी में अकबर और हेमू के बीच में लड़ा गया था। तो पानीपत का तृतीय युद्ध में मराठा का हार हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नमस्ते सलेम
पत्रिका किन देशों के मध्य भारत संबंधों पर आधारित है? तो इसका आंसर हो जाएगा 15 का डी हो जाएगा, भारत और श्रीलंका के बीच नमस्ते सालेम पत्रिका संबंधित है। 16 में देख लेते हैं प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी। तो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है जिसका जो गोदावरी है, इसका आंसर बी हो जाएगा। और यह जो गोदावरी है जो महाराष्ट्र के नासिक जिले के त्र्यंबक गांव से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में जाती है। इसका अन्य नाम भी बृहद गंगा या दक्षिण गंगा के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से किसे मुगल बादशाह द्वारा बुरहान उन मुल्क की उपाधि प्रदान की गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा 17 का ए हो जाएगा, शहादत खां हो जाएगा। और इसका क्वेश्चन और भी आ सकता है कि किस मुगल बादशाह ने बुरहान उन मुल्क की उपाधि प्रदान की थी? तो इसका जो जो मुगल बादशाह था वह मोहम्मद शाह था। 18 देख लेते हैं, निमारी एक नस्ल है, यह निमारी है जो किसका एक नस्ल है? तो इसका आंसर हो जाएगा ये भारतीय गाय का एक नस्ल है। 19 के देख लेते हैं, भारत में विधि निर्माण सर्वोच्च निकाय कौन सा है? तो भारत में सर्वोच्च विधि निकाय है जो संसद है। इसका संसद का संविधान की कौन सी अनुच्छेद में वर्णित है? तो 79 में है। यह जो भारत में जितना भी कानून बनता है, कानून में संशोधन होता है, वह संसद के द्वारा ही किया जाता है। और इसका अंग है राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं, मुरलेन राष्ट्रीय पार्क भारत के किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, मिजोरम में है। और मिजोरम में एक और ही वन्यजीव अभयारण्य है, डाम्फा वन्यजीव अभयारण्य है जो मिजोरम में ही स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं, इसमें देखिए 21 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा कथन लोकसभा के उपाध्यक्ष के संदर्भ में सही नहीं है? तो फर्स्ट में दिया गया ऑप्शन, वह लोकसभा के सदस्य के रूप में चुना जाता है, तो यह सही बात है, यह चुना जाता है। सेकंड में उपाध्यक्ष अपने पद पर लोकसभा के कार्यकाल के दौरान रहता है, तो सही बात है, रहता है। सी में देखें, जब अध्यक्ष का पद रिक्त होता है तो उपाध्यक्ष अध्यक्ष के कार्य करता है, ये भी सही है। और देखिए डी, जब उपाध्यक्ष लोकसभा के पीठासीन अधिकारी होते हैं तब वह प्रथम मत दे सकता है, एक गलत है, इसका ये ऑप्शन है जो गलत दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते रहते हैं, भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस निम्नलिखित में किन दिन मनाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 22 का जो होगा 25 जनवरी होगा। और इस 25 जनवरी को एक और सा दिवस मनाया जाता है, राष्ट्रीय सुशासन दिवस मनाया जाता है, अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है। 23 का क्वेश्चन देख लेते हैं, पाकिस्तान का प्रथम हिंदू महिला न्यायाधीश कौन है? तो ये करेंट अफेयर है, इसका आंसर हो जाएगा बी, सुमन कुमारी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका, सीबीएसई द्वारा, ये भी करेंट अफेयर के ही क्वेश्चन है, सीबीएसई द्वारा विद्यार्थियों और अभिभावकों को सभी जानकारी से अवगत कराने हेतु किस ऐप का शुरुआत की गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, शिक्षा वाणी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भी करेंट अफेयर का ही है, तो के वेणुगोपाल निम्नलिखित में से किस महत्वपूर्ण पद पर है? तो ये मतलब 2019 का करेंट अफेयर है, तो इसको याद करने की कोई जरूरत नहीं है, इसका आंसर भी हो जाएगा ए, अटॉर्नी जनरल थे उस समय। 26 का क्वेश्चन देख लेते हैं, एक ओम बराबर 1 वोल्ट रिक्त स्थान को पूर्ति करें, यानी 1 वोल्ट बराबर 1 ओम बराबर 1 वोल्ट, इसका क्या मतलब वैल्यू होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 26 का ए हो जाएगा, 1 एम्पेयर होगा। राज्य विधायिका में धन विधेयक को केवल किसकी पूर्व सिफारिश पर प्रस्तुत किया जा सकता है? तो इसका आंसर 27 का सी हो जाएगा, राज्यपाल के अनुशंसा पर ही सिफारिश पर ही प्रस्तुत किया जा सकता है। और सबसे पहले इसका जो धन विधेयक है उसको विधानसभा में पेश किया जाता है, विधानसभा अध्यक्ष इसको प्रमाणित करता है। और धन विधेयक का जो वर्णन है वह अनुच्छेद 110 में वर्णन है। 28 का क्वेश्चन देख लेते हैं, यह भी करंट अफेयर का है, निम्नलिखित में कौन इसरो के अध्यक्ष थे जब चंद्रयान 2 लॉन्च किया गया था? तो उस समय जो चंद्रयान 2 लॉन्च किया गया था उसके अध्यक्ष, इसरो के अध्यक्ष के सिवन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, गांधी इरविन समझौता किस वर्ष में हुआ था? तो इसका आंसर 1931 हो जाएगा, जो 1931 में 11वें इरविन समझौता हुआ था। इसी के कारण जो सबने अवज्ञा आंदोलन 1930 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था, इसी के कारण बीच में 1931 ईस्वी में इस समझौता के बाद उसको स्थगित कर दिया गया था, लेकिन फिर किसी कारणवश से मतलब फिर से चालू कर दिया गया था। और सबने अवज्ञा आंदोलन पूर्ण रूप से 1934 ईस्वी में स्थगित हो गया था। 30 को क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं, मानव के शरीर में कौन सी धमनी ऑक्सीजन रहित रक्त को ले जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, इसका आंसर सी हो जाएगा, फुफ्फुस धमनी हो जाएगा। तो इसमें देख लेते हैं कि शरीर के रक्त में जो सीरा में अशुद्ध रक्त
ले लिया जाता है तथा धमनी में शुद्ध रक्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान के अनुसार दल बदल के आधार पर निर्भरता का उल्लेख कौन सा अनुसूची में दिया गया है? तो इसमें देखिए जो इसका आंसर होगा, इसका आंसर बी हो जाएगा, 10वीं अनुसूची में दिया गया है। तो इसका जो 52वां संविधान संशोधन के आधार पर 1985 ईस्वी में किया गया था और ये 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। 52वां संविधान संशोधन 1985 में जोड़ा गया था। 32 में देख लेते हैं, निम्नलिखित में कौन सी प्रक्रिया वाष्प को सीधे ठोस में परिवर्तन करती है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, संघनन है जो वाष्प को सीधे ठोस में परिवर्तित करता है। उधर पातन है जो सिर्फ ठोस को डायरेक्ट वाष्प में बदलने की प्रक्रिया को उधर पातन करते हैं, तथा वाष्पीकरण है जो द्रव को वाष्प में बदलने की प्रक्रिया को वाष्पीकरण कहते हैं। 33 क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं, आहार नाल की सबसे बाहरी परत कहलाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, सिरोसा। 33 का ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ग्रेफाइड। ग्रेफाइड में कार्बन के परमाणु एक दूसरे से निम्नलिखित बंधों से किससे जुड़े होते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, 34 का सी, सहसंयोजन बंधन के कारण ग्रेफाइड में कार्बन के परमाणु एक दूसरे से बंधे होते हैं। और इसका जो उपनाम है जो ब्लैक लेड भी कहा जाता है, ग्रेफाइड को ब्लैक लेड भी कहा जाता है, तथा ये एकमात्र ऐसा धातु है जो विद्युत का सुचालक होता है। 35 को देख लेते हैं, मनोहर पर्रिकर के पश्चात किसे गोवा का मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया है? ये भी करेंट अफेयर का ही क्वेश्चन है। इसका आंसर हो जाएगा सी, प्रबोध सामंत। 36 क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं, विद्युत मोटर एक युक्ति है जो विद्युत ऊर्जा को मुक्तः किस ऊर्जा में परिवर्तित करती है? तो इसका विद्युत मोटर है जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है। इसके विपरीत है जो विद्युत जनित है जिसे डायनेमो कहते हैं, वह जो यांत्रिक को विद्युत में प्रयुक्त करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, जाइग्रोस पर्वत स्थित है? ये जो जाइग्रोस पर्वत है जो इसका आंसर हो जाएगा 37 में, यह ईरान में स्थित है। और 38 क्वेश्चन ये मैथ दिया गया है, इसमें यदि 250 मीटर लंबी एक ट्रेन एक खंभे से 12 सेकंड में पार करती है तो ट्रेन की गति क्या होगा? तो यहाँ पर देख लीजिए, चाल बराबर दूरी बटा समय, यानी तो चाल गति निकालना है तो इसका जो हो जाएगा 250 बटा 12 गुने मतलब किलोमीटर में निकालना है तो 18/5। इसका आंसर हो जाएगा 38 का सी, 75 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने ठगी के उन्मूलन से संबंधित सुधार लागू किए गए थे? तो इसको मतलब पहले भी इससे रिलेटिव एक क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसका जो आंसर हो जाएगा विलियम बेंटिंक हो जाएगा, जिसका ठगी प्रथा का जो उन्मूलन हुआ था जो 1830 ईस्वी में किया गया था, जो कर्नल अस्लीमैन के सहयोग से लॉर्ड विलियम बेंटिंक उस समय वायसराय थे, भारत के वायसराय थे, जो किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, सितंबर 2019 में कुछ राज्यों के राज्यपाल बदले गए हैं, निम्नलिखित युग्म में से कौन सा राज्य एवं नए राज्यपाल का सुमेल नहीं है? यानी मतलब इसमें कौन सा है जो सम्मिलित नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा जो बी हो जाएगा, केवल सेकंड और थर्ड है जो मतलब सम्मिलित नहीं है, बाकी सब सम्मिलित है। ये भी करेंट अफेयर का ही क्वेश्चन था। 41 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, उदयपुर वन जीव अभयारण्य स्थित है? जो उदयपुर वन जीव अभयारण्य स्थित है यह बिहार में स्थित है। लगभग 90% छात्रों ने उस समय राजस्थान आंसर किए थे, लेकिन यह उदयपुर वन जीव अभयारण्य है जो बिहार में स्थित है और यह बिहार के पश्चिमी चंपारण जिले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, राज्यसभा धन विधेयक को कितने दिनों के लिए पारित किया जा सकता है? तो राज्यसभा धन विधेयक को 14 दिन में पारित किया जा सकता है। अगर ये राज्यसभा धन विधेयक को 14 दिन तक पारित नहीं करते हैं तो वह अपने आप ही पारित समझा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 2018 के राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन निम्नलिखित में से किस देश में किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा जो बी हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया में। 2018 के राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन जो ऑस्ट्रेलिया में किया गया था। यह भी करेंट अफेयर का ही क्वेश्चन है। 44 क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी नृत्य शैली केरल से संबंधित नहीं है? तो इसका जो केरल से संबंधित नहीं पूछा गया तो इसका आंसर हो जाएगा 44 का ए हो जाएगा, भारतनाट्यम है जो तमिलनाडु का है। बाकी सब कथकली, मोहिनीअट्टम, कुटियाट्टम ये सब है जो केरल का ही नृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि इसमें क्या दिया गया है। तो निम्नलिखित में से कौन सा फूल का प्रजनन अंग नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, बादल है। यह फूल का सबसे बाहरी भाग होता है जिसके कारण इसे बादल भी कहा जाता है और इसका रंग होता है जो हरा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं,
तो यहाँ पर दिया गया है 46 क्वेश्चन नंबर देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित नहीं किया गया है? ये 2019 का ही क्वेश्चन दिया गया है, करेंट अफेयर। इसे करेंट अफेयर नहीं कर सकते हैं, लेकिन करेंट अफेयर का ही दिया गया है, क्योंकि जो 2019 में जो भारत रत्न से सम्मानित किया गया था, जो भूपेन हजारिका, नानाजी देशमुख और दीनदयाल उपाध्याय को दिया गया था, लेकिन प्रणब मुखर्जी को अभी तक भारत रत्न नहीं दिया गया। तो भारत रत्न है जो भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। इसकी स्थापना हुई थी जो 1954 से प्रारंभ हुआ था, और इसे जो प्रथम बार प्राप्त हुआ था जो एस राधाकृष्णन को 1954 में ही दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 47 को देख लेते हैं। ये पावर ऑफ 18 का लॉन्च निम्न में से किस सोशल मीडिया के साइट के द्वारा किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ट्विटर। ये क्वेश्चन है जो करंट अफेयर का है, इसे याद करने से कोई फायदा नहीं है। जो अभी का क्वेश्चन हाल फिलहाल का जो 6 माह या साल भर का क्वेश्चन है उसी को आप मतलब रिपीट करिए। 48 क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं। भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में ओएनजीसी द्वारा ट्यूलिप गार्डन विकसित किया गया है? ये भी क्वेश्चन है जो करंट अफेयर का ही है, इसका आंसर हो जाएगा बी उत्तराखंड। क्वेश्चन नंबर 49 को देखते हैं। मंगल रोवर मिशन नासा के मंगल ग्रह अन्वेषण का लॉन्च निम्नलिखित में किस वर्ष होगा? तो ये भी करंट अफेयर का क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा सी 2022 में होगा। और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में कौन सी एक यूएसए की स्थानीय पवन है? तो ये यूएसए के स्थानीय पवन का नाम है जो चिनूक है। 51 क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं। 51 नंबर क्वेश्चन में नागा अर्जुन सागर परियोजना निम्नलिखित में किस नदी पर स्थित है? तो नागा अर्जुन सागर परियोजना है जो कृष्णा नदी पर स्थित है, और यह जो आंध्र प्रदेश में स्थित है। 52 को देख लेते हैं। निम्नलिखित में से मैंग्रोव स्थलों पर गौर करें। तो भितरकनिका, पिच्चावरम, कुंडापुरम। ये बहुत ही हार्ड क्वेश्चन है, इसमें मतलब समझ में नहीं आता है कि मतलब इसका क्वेश्चन किस आधार पर दिया गया। तो इसका आंसर हो जाएगा बी फर्स्ट और सेकंड। 53 में देख लेते हैं। ये भी जो क्वेश्चन है जो करंट अफेयर का ही क्वेश्चन है। तो इसका जो क्वेश्चन है, प्रथम ला एशिया मानवाधिकार सम्मेलन का आयोजन किया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, नई दिल्ली में किया गया था प्रथम ला एशिया मानवाधिकार का। क्वेश्चन नंबर 54 देख लेते हैं। इसमें देखिए जैन धर्म के 23वें तीर्थकर कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, पार्श्वनाथ इसके 23वें तीर्थकर थे। ऋषभदेव जो है जो प्रथम तीर्थकर थे, और महावीर है जो सबसे अंतिम यानी 24वें तीर्थकर थे, और गौतम बुद्ध जो बौद्ध धर्म के संस्थापक थे। 55 क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं। ओलंपिक शीतकालीन गेम्स 2022 का शुभांकर होगा क्या? ये तो अभी मतलब अभी भी क्वेश्चन पूछ सकता है, ये भी याद कर लीजिए, अच्छे से देख लीजिए। 55 का इसका आंसर हो जाएगा बिग डुएन, यानी इसका आंसर हो जाएगा डी। ओलंपिक शीतकालीन गेम्स 2022 का शुभांकर क्या होगा? तो बिग डुएन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन तीसरे जैन तीर्थकर थे? तो 56 में देख लेते हैं। इसका जो आंसर होगा सी होगा, संभवनाथ होगा जो तीसरे जैन तीर्थकर थे। संसद में प्रथम लोकपाल बिल पेश किया गया था कब? 57 क्वेश्चन नंबर का इसका आंसर हो जाएगा सी, 1968 ईस्वी में प्रथम बार लोकपाल पेश किया गया था बिल। तो आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किस राज्य के प्रसिद्ध मिठाई श्री विल्लपुथुर पलकोबा का भौगोलिक संकेतक का दर्जा प्राप्त हुआ है? यानी किस राज्य का मिठाई का जो जीआई टैग प्राप्त हुआ है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, ये जो इसका आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। और नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में खिलाड़ियों में संबंधित खेलों के युग में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? यानी इसमें से दिया गया है एलिस मेरेटेस टेनिस, डेविड सरेन पोलो, अर्जुन आजाद क्रिकेट, सिमोन हालेप हॉकी। इसका जो किसमें है जो मतलब ये सम्मिलित नहीं है? तो दिविज सरन पोलो है जो, और चौथा सिमोन हालोप है हॉकी से जो सम्मिलित नहीं है, यानी इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से सन 1919 में कौन सी घटना की वजह से रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि लौटा दी थी? तो इसका आंसर हो जाएगा जो सी हो जाएगा, जलियांवाला बाग हत्याकांड जो 1919 ईस्वी में घटित हुई थी, जलियांवाला बाग हत्याकांड, जिसके कारण रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि लौटा दी थी। साथ में ही महात्मा गांधी ने केसर हिंद की उपाधि भी लौटा दी थी। 61 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। शंकर खेड़ा की लड़ाई कब हुई थी? 61 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी, यानी 11 अक्टूबर 1724 ईस्वी को शंकर खेड़ा का युद्ध हुआ था।
फिर 62 नंबर देख लेते हैं, हिट रिफ्रेश पुस्तक के लेखक कौन है? 62 नंबर पुस्तक, ये जो करेंट अफेयर का जो बुक लिखा गया है, जो हिट रिफ्रेश पुस्तक के लेखक है जो सत्या नडेला जो लेखक है। 63 भारतीय संविधान के अनुसार मानव का दुर्व्यापार और बाल श्रम निषेध है, यह कौन सा अनुच्छेद में वर्णित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, यह अनुच्छेद 23 में वर्णित है, यह मौलिक अधिकार में वर्णित है, जिसका मौलिक अधिकार का अनुच्छेद है जो 12 से 35 तक वर्णित है, जिसमें यह शोषण के विरुद्ध अधिकार के 23 और 24 के में वर्णित है, जिसमें मानव दुर्व्यापार और बाल श्रम निषेध का अनुच्छेद 23 के अनुसार जो निषेध किया गया है। 64 में देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर क्या दिया गया है। तो इसमें उमर बतूता के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? तो वह मोरक्को से था, सही बात है, यह मोरक्को का था। वह मोहम्मद बिन तुगलक के समय में भारत आया था, सही बात है, यह मोहम्मद बिन तुगलक के समय में भारत आया था, तथा उसने रहला नामक पुस्तक लिखा था, तो यह भी सही बात है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी इसमें सभी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि क्या दिया गया है। तो निम्नलिखित में कौन सी समिति चुनाव सुधारों से संबंधित है? निम्नलिखित में कौन सी समिति है जो चुनाव सुधारों से संबंधित है? इसका आंसर हो जाएगा दिनेश गोस्वामी समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने इंडियन ओपिनियन नामक समाचार पत्र का आरंभ किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, महात्मा गांधी ने इंडियन ओपिनियन नामक समाचार पत्र का आरंभ किया था, और ये साउथ अफ्रीका में ही किए थे जब वहां पर थे। 67 नंबर क्वेश्चन के देखते हैं, 2024 के ओलंपिक खेलों की मेजबानी निम्नलिखित में से किस देश के द्वारा की जाएगी? ये करंट अफेयर है, लेकिन इसका मतलब ये भी इंपॉर्टेंट है, अभी आगे मतलब कहीं भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रांस, जो ये ओलंपिक खेलों की मेजबानी है जो 2024 में फ्रांस करेगा। 68 को देख लेते हैं, नीचे दी गई अभिक्रिया को पूरा करें। तो Al2O3 प्लस 6HCl जो अभिक्रिया करके 2LCl3 प्लस 2LCl3 प्लस क्या बनाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, 3H2 बनाएगा। और यहाँ पर देख लेते हैं, यह मैथ का क्वेश्चन है। यहाँ पर देख लेते हैं कि एक टेलीविजन का अंकित मूल्य इसके क्रय मूल्य से 20% अधिक है। यदि अंकित मूल्य पर 10% का छूट दी गई है तो इसका लाभ प्रतिशत क्या होगा? तो इसको मान लेते हैं कि इसका जो क्रय मूल्य है जो 100 रुपया है, और इसका जो अंकित मूल्य है जो 120 रुपया होगा, 20% अधिक होकर, तो 120 रुपया हो गया। और इसमें जो अंकित मूल्य पर 10% का छूट दी जाती है, तो इसका जो 10% है जो छूट दे देते हैं, तो इसको जो 120 का 10% 12 रुपया है, जो 12 रुपया का छूट दिया गया है, तो बच गया जाके इसका विक्रय मूल्य होगा जो 108 रुपया होगा। तो इसका जो लाभ हुआ जो 100 रुपया क्रय मूल्य है और विक्रय मूल्य 108 रुपया है, तो इसका लाभ हो गया जो 8 रुपया का लाभ, जो 100% का 8% होगा। तो इसका आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, ये भी मतलब मैथ का ही है, तो मतलब इसमें मैथ में उतना कोई मतलब हार्ड नहीं है, इसे आप अपने आप से सॉल्व कर सकते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 71 देख लेते हैं, वार्षिक वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो ये जो है क्वेश्चन 71 है, इसका आंसर हो जाएगा सी, विश्व आर्थिक मंच के द्वारा यह वार्षिक वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक जारी किया जाता है। फिर 72 क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं, इसरो द्वारा 2 अगस्त 2019 को स्पेस सिचुएशनल अवेयरनेस कंट्रोल सेंटर का शिलान्यास किया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, ये भी करंट अफेयर का ही क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ये भी करंट अफेयर का ही क्वेश्चन है। तो निम्नलिखित पुस्तकों एवं उनके लेखकों के युग में से कौन सा सुमेलित है? तो यहाँ पर 73 क्वेश्चन नंबर का आंसर हो जाएगा डी, सभी केवल 1, 2 और तीसरा। तो इसका जो मतलब दिया गया है, हिमालयन ओडिसी MP वीरेंद्र कुमार, ये भी सही है। फिर द कारगिल विक्ट्री बैटल्स फ्रॉम पीक टू पीक कर्नल SP त्यागी, ये भी सही है। वन लाइफ इज नॉट इनफ नटवर सिंह, ये भी सही है। तो इसका हो जाएगा 3। और नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में कौन सा कथन अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार के संदर्भ में सत्य नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा 74 का ए आंसर हो जाएगा। इसका केवल फर्स्ट है जो सही नहीं है, बाकी सभी सही है। यानी 2019 का अर्थशास्त्र का नोबेल 3 लोगों को मिला। ये भी करंट आधार पर का ही क्वेश्चन है, लेकिन इसमें जो इस पजल की तरफ दे दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 75। इसमें 1816 में सुगौली की संधि अंग्रेज एवं किसके बीच हस्ताक्षरित हुई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, ये जो 1816 में सुगौली की संधि हुई थी जो अंग्रेज और नेपाल के गोरखा के बीच
हुई थी। क्वेश्चन नंबर 76 देख लेते हैं। प्रथम मुफ्ती मोहम्मद सईद पुरस्कार निम्नलिखित में किस राज्य के मुख्यमंत्री को दिया गया है? ये भी करंट का ही क्वेश्चन है और इसका आंसर हो जाएगा ए, बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार को मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 77। तो यहाँ 50 लीटर के एक मिश्रण है जिसमें पानी के साथ 20% अल्कोहल लीटर में नहाया जाता है, और तो अल्कोहल की सांद्रता कितनी होगी? तो इसका मतलब ये परसेंटेज का क्वेश्चन है, इसमें कोई भी मतलब उतना हार्ड नहीं है। इसका आंसर हो जाएगा 77 का आंसर हो जाएगा बी, यानी 16.2/3। फिर देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 78। इसमें निम्नलिखित में कौन सा मादा प्रजनन तंत्र का भाग नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा 78 के सी, शुक्र, वाहिका, ये पुरुषों में पाया जाता है। बाकी अंडाशय, गर्भाशय, फैलोपियन नालिका, ये सब मादा प्रजनन अंग में पाया जाता है। 79 में देख लेते हैं। अर्जुन पुरस्कार विजेता एम भास्कर निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, बॉडी बिल्डिंग से है। ये भी करेंट का ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 80 देख लेते हैं। भारत के प्रथम लोकपाल कौन है? तो इसका जो आंसर होगा इसका आंसर होगा पिनाकी चंद्र घोष होगा। जो पिनाकी चंद्र घोष हैं जो भारत के प्रथम लोकपाल नियुक्त किए गए थे। मनुष्य के शरीर के किस अंग गाथ से वृद्धि हार्मोन स्रावित होता है? किस अंग से वृद्धि हार्मोन स्रावित होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, पीयूष ग्रंथि से इसका स्रावित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी मत्स्य महाजनपद की राजधानी थी? मत्स्य की जो जनपद है जो इसकी राजधानी कहाँ थी? तो इसकी राजधानी हो जाएगा विराटनगर। और ये जनपद का जो मतलब उल्लेख है वह अंगुत्तर निकाय पुस्तक में बौद्ध ग्रंथ से मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। जब गर्म पानी के सोतों यानी हॉट स्प्रिंग का इस्तेमाल विद्युत उत्पन्न करने में होता है तो इस प्रकार की ऊर्जा उत्पादन कहलाता है, क्या कहलाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा भू ऊष्मीय ऊर्जा, यानी जो गर्मी से प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में कौन एक मीन वर्ग से संबंधित है? यानी कौन सा इसमें से दिया गया है वह मतलब मछली या मत्स्य वर्ग से संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, शार्क है जो मत्स्य से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सम्मिलित नहीं है? तो कोयना परियोजना महाराष्ट्र, ये भी सही है। शरावती परियोजना कर्नाटक, ये भी सही है। बाली मेला परियोजना उड़ीसा, ये भी सही है। और सबरीवीरी परियोजना ये गलत है। इसका आंसर जो होगा जो डी होगा ये गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत ने चक्र थर्ड आक्रामक पनडुब्बी के संदर्भ में अनुबंध किया है? ये भी क्वेश्चन है जो करंट अफेयर का नहीं है। इसका आंसर हो जाएगा डी, रूस के, यानी रूस के साथ इसका अनुबंध किया है आईएनएस चक्र थर्ड का पनडुब्बी के लिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया गया है? ऑस्ट्रेलिया ओपन में नोवाक जोकोविच पुरुष एकल के विजेता बने हैं। नोवाक निम्नलिखित में से किस देश के खिलाड़ी हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा जो 87 का है, इसका आंसर हो जाएगा 87 का ए, वह सर्बिया के हैं और वह टेनिस से संबंधित है। 88 क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं। निम्नलिखित में किस वर्ष प्लूटो को उसकी पूर्व में ग्रह की पदस्थिति को पदावनत किया गया है? यानी प्लूटो का ग्रह से कब हटा दिया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा जो बी हो जाएगा, यानी 2006 से प्लूटो को जो हटा ग्रह के सूची से निकाल दिया गया है। 89 देख लेते हैं। कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध संगीति का आयोजन में कहाँ में हुआ था? तो कनिष्क के शासनकाल में चौथी बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था जो कश्मीर के कुंडल वन में हुआ था, तथा प्रथम हुआ था जो गिरिब्रज या मगध की राजधानी गिरिब्रज या राजगिरी था। दूसरी हुआ था वैशाली में, और तीसरी हुआ था पाटलिपुत्रा, और चौथी हुआ था कश्मीर के कुंडल वन में। फिर क्वेश्चन नंबर 90 देख लेते हैं। 90 निम्नलिखित में से कौन सा गैस भंडार भूमंडलीय उष्मीकरण के कारण नहीं है? यानी कौन सा है जो ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी नहीं है? तो इसका आंसर होगा SO2 सल्फर डाइऑक्साइड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस देश ने अपने राजधानी का नाम बदलकर नूर सुल्तान रखा है? तो ये भी करंट का ही क्वेश्चन था। इसका आंसर हो जाएगा कजाकिस्तान, जो अपना राजधानी बदलकर नूर सुल्तान रख दिया गया है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बिहार में पर्यटन स्थलों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही है? ककोलत बिहार राज्य का एक प्रसिद्ध झरना है, ये भी सही है। भीम बांध बिहार में मुंगेर जिले में दक्षिण पश्चिम में स्थित है। इसका आंसर हो जाएगा जो 92 का बी होगा। केवल फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ है जो सही है, बाकी
तीसरा है जो गलत है। नेक्स्ट देख लेते हैं इसका क्या दिया गया है। तो एक दुकानदार को 144 कुर्सियों के बेचने का पर 6 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होता है, उसकी हानि प्रतिशत बताइए। तो ये मतलब मैथ का ही क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो इसका आंसर जान लीजिए कि इसका आंसर होगा बी 4%। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा थर्मल पावर प्लांट बिहार में स्थित नहीं है? 94। इसका आंसर हो जाएगा सी औरैया। जो औरैया है जो यूपी में है, बाकी सब है जो बिहार में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। गांधी सोलर पार्क 50 किलोवाट क्षमता का उद्घाटन कहां पर किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए न्यूयॉर्क में किया गया है। जो गांधी सोलर पार्क है जो उद्घाटन इसका न्यूयॉर्क में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पृथ्वी की लगभग आयु को दर्शाता है? यानी पृथ्वी की आयु लगभग कितनी है? तो यह 460 करोड़ वर्ष पृथ्वी की आयु आकी गई है। इसमें ऑप्शन में दिया गया है ऑप्शन नंबर बी 4 से 5 मिलियन वर्ष के बीच में दिया गया है। और ऐसे पृथ्वी की आयु यूरेनियम डेटिंग काल की विधि से नापी जाती है। और इसका जो पृथ्वी का आयु निर्धारण किया गया है वह 460 करोड़ वर्ष निर्धारित किया गया है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हीरे का निरपेक्ष अपवर्तनांक कितना होता है? यानी अपवर्तनांक है जो हीरे का जो अपवर्तनांक होता है वह कितना होता है? तो 97 का आंसर हो जाएगा सी यानी 2.42 इसका अपवर्तनांक होता है तथा इसका घनत्व होता है जो 2.2 होता है और इसका क्रांतिक कोण का मान 24.4 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। किसी देश के भुगतान संतुलन में शामिल होता है? 98। इसका आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों वस्तुओं और सेवाओं का व्यापार तथा पूंजीगत प्राप्तियों और भुगतान। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किसे 2018-19 के फिक्की के अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? ये भी करेंट का ही क्वेश्चन है और इसका आंसर हो जाएगा जो संदीप सोमानी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इसका जो लास्ट क्वेश्चन दिया गया है। तो निम्नलिखित में से कौन 2019 के यूनेस्को एशिया प्रशांत पुरस्कार विजेता है? तो इसका आंसर हो जाएगा जो बी हो जाएगा 1, 2 और 3 विक्रम साराभाई पुस्तकालय, आवर लेडी ऑफ ग्लोरी चर्च और फ्लोरा फाउंटेन। ये इसका लास्ट क्वेश्चन था। इसका आंसर तो बता ही दिए हैं कि इसका आंसर हो जाएगा जो बी हो जाएगा पहला, दूसरा और तीसरा। तो ये 22/12/2019 को फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन पेपर था और तथा नेक्स्ट वीडियो में सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन का फुल डिस्कशन डाला जाएगा और साथ में ही बिहार दरोगा 2020 का पीटी के लिए टेस्ट सीरीज चलाया जाएगा। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो।